निर्णय लिया है उसको तो हम सम्मान करते हैं और पार्टी के जो भी हमारे लीडर लोग हैं जो निर्णय लिए, जो आदेश उन्होंने दिया उसको तो हम मानेंगे ही। आपका सवाल जो है, मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा आप लोग के माध्यम से कि जिस जिला ने मुझे सांसद बनाया, जिस जिला ने मुझे सभी जाति सभी धर्म के लोग मेरे साथ खड़े हुए, जिस जिला ने मुझे प्रथम सदन में भेजने का काम किया, तो मैं उस वहाँ के जनता को आभार व्यक्त करता हूँ। और कांग्रेस पार्टी से मैं सांसद था, मुझे पूरा उम्मीद था कि हमारे जितने भी लीडर्स हैं ज़रूर मुझे एक सीट देंगे कैमूर जिला में, ताकि कांग्रेस पार्टी का जो झंडा है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो निराश नहीं होंगे। खैर कोई बात नहीं, चूँकि एक भी सीट नहीं मिला मुझे, इस बातों को लेकर के हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सब आहत में पड़े हुए हैं और आहत के साथ साथ बहुत सारा सवाल का सामना हमें भी करना पड़ रहा है कि भाई आप सांसद हो करके एक भी सीट नहीं लिए। लेकिन सच्चाई ये भी है कि सीट बंटवारे में मैं नहीं था। मैंने बहुत जगह, मैंने अपने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को भी कहा कि आप अगर मुझे एक सीट नहीं देंगे तो किस मुंह को लेकर के मैं 2029 का चुनाव लड़ूंगा, कैमूर जिला वासियों के बीच में जाऊंगा, कैसे मैं अपने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं ये कहूँगा कि आखिर मुझे आइए मुझे मदद कीजिए। मैंने अपने लीडर्स आदरणीय खड़गे जी को, आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी को, आदरणीय प्रभारी महोदय को, सभी को मैंने कहा कि कम से कम एक सीट कैमूर जिला में हम लोग को मिलना चाहिए। खैर नहीं मिला। अब जो भी हमारे लीडर्स लोगों का आदेश निर्देश है उसको तो हमें पालन करना ही है और हम लोग करेंगे। अब तो चूंकि समय बीत गया, चारों सीट आरजेडी के पास में चला गया। आरजेडी के लोगों से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जरूर आप चारों सीट आपको मिला है। रामगढ़ में अजीत भाई लड़ रहे हैं, मोहनिया में श्वेता सुमन जी लड़ रही हैं, भभुआ में वीरेंद्र कुशवाहा जी लड़ रहे हैं और चैनपुर में आदरणीय हमारे ब्रजकिशोर बिंद जी लड़ रहे हैं जो पूर्व मिनिस्टर रहे हैं। तो आप सब लोगों को बधाई, मेरे तरफ से शुभकामना, जीत की अग्रिम बधाई। लेकिन एक निवेदन मैं जरूर करना चाहूँगा कि जितने भी आरजेडी के कार्य महागठबंधन के जो शीर्ष नेता उनके सामने रख नहीं पाए। देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि एक सांसद होने के नाते, अच्छा आपको क्या लग रहा है, एक सांसद होने के नाते मैं कभी उठा रखा अपने से? मैं तो हमेशा चाहा कि इस जिला में मुझे एक सीट चाहिए। कहाँ से कमी रह गई? लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे जो स्टेट का नेतृत्व है, बात रखा नहीं रखा। चूंकि 2020 में भी एक सीट हम लोग लड़े थे चैनपुर, तो हम तो वो भी कह रहे थे कि वो भी हमें दे दीजिए, चैनपुर भी दे दीजिए, तो चैनपुर भी हम लड़ जाएंगे। कम से कम हमारा झंडा और हमारे कार्यकर्ताओं का जो बुलंदी है वो मतलब जिंदाबाद रहेगा। लेकिन खैर आप क्या कीजिएगा, कहाँ से दिक्कत हुआ ये मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मैंने सभी से मैंने अपने यहाँ का बातों को रखा था। खैर अब चुनाव में मतलब हम लोग को सीट नहीं मिला, फिर भी हम अपना गठबंधन धर्म जो है उसको हम निभाएंगे। हम मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ में खड़े हैं, प्रचार प्रसार करेंगे। एक सांसद होने के नाते मैं जी जान लगा दूंगा, खून पसीना बहाऊंगा और मैं आपसे वादा करता हूं कि इंडिया गठबंधन फिर से चारों सीट पर जीतेगा और आगे आने वाला ये जो 4 सीट है, आने वाला जो इंडिया गठबंधन का सरकार स्टेट में बनेगा, उसमें अहम भूमिका हमारा सासाराम पार्लियामेंट अदा करेगा। अच्छा, जो बीजेपी पार्टी है उसमें काफ़ी ब्राह्मण समाज है और बीजेपी से भी यहाँ कोई ब्राह्मण को टिकट नहीं मिला, तो ब्राह्मण जो मैंने आपके कैडर हैं कांग्रेस में, उनको आप कैसे चुनाव में जो है मोटिवेट करेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बीजेपी से नहीं हूँ, मैं कांग्रेस का सांसद हूँ। मेरा सवाल सुन लीजिए। ये जो आपने सवाल आपने कहा कि बीजेपी के जो कैडर वोट जो ब्राह्मण समाज हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, तो उसको कैसे आप मोटिवेट करिएगा? आपको मैं बता जानकारी कि कांग्रेस पार्टी के जो बेस वोटर थे, कैडर वोटर जो थे, ब्राह्मण समाज था, दलित समाज था, मुस्लिम समाज था, तो आज भी वो हमारे हैं। ये तो एक परसेप्शन बनाया जाता है ना कि कैडर वोटर ब्राह्मण बीजेपी के हो गए। अगर कैडर ही वोटर थे तो आपने रोहतास में क्यों नहीं दिया, आपने कैमूर में क्यों नहीं दिया? मतलब आप तो खुद कैडर वोटर को छोड़ दिए। तो देखिए, कैडर वोटर ये कभी नहीं उनके थे, कैडर वोटर हमेशा हमारे रहे हैं और हमारे रहेंगे। कांग्रेस पार्टी का इतिहास देख लीजिए, ब्राह्मण समाज हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ में खड़ा रहा और आज भी खड़ा है। हमें भी वोट दे करके ब्राह्मण समाज ने हमें जिताया।
तो देखिए ये एक परसेप्शन बनाया जाता है कि इनका वोट ये नहीं है, इनका वोट ये नहीं। हमारे पास में तो कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस पार्टी के जब मैं सिंबल पर मैं जब चुनाव लड़ा लोकसभा का, तो सभी जाति, सभी धर्म और सभी संप्रदाय के लोग दिए और मैं ऐतिहासिक वोट लाया। 5,19,20,000 यहाँ वोट लाया। आज तक कोई नहीं इतना वोट लाया है। सभी जाति, सभी धर्म के लोग ने मुझे वोट दिया था और इस बार भी आप देखते रहिएगा इंडिया गठबंधन का महाविजय होगा, जिसमें सभी जाति, सभी धर्म के लोग जुटेंगे और सभी लोग अपना मत को देंगे। क्या आपको लगता है जो अभी चारों विधानसभा में एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिला, तो लोकसभा में इसका प्रभाव पड़ने वाला है आगामी लोकसभा में? मैं तो शुरू में कहा ना कि 2029 में मैं जब जाऊंगा चुनाव लड़ने, तो बहुत सारा सवाल का मुझे सामना करना पड़ेगा कि आप यहाँ का सांसद थे, यहाँ क्यों नहीं टिकट ली है। मेरे बहुत सारे कार्यकर्ता मुझे फोन कर रहे हैं। मैं तो शुरू में कहा, मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि सामना तो करना पड़ेगा। ये मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है। और पार्टी हुक्मरान और पार्टी के लोग इस पर क्यों नहीं ध्यान दिए, क्यों नहीं विचार किए, उस पर मैं सवाल भी नहीं उठा सकता। लेकिन